मशीन की खटखट लगातार मेरी नींद खराब कर रही थी। मैं कभी चारपाई पर इधर-उधर करवटें बदल रही थी, तो कभी कानों पर तकिया लगा रही थी, मगर सिलाई मशीन की शोर की आवाज़ मुझे किसी भी पल चैन नहीं लेने दे रही थी। ऊपर से सूरज ठीक सर पर आ खड़ा हुआ था और उसकी बढ़ती हुई गर्मी माहौल में हम सब बना रही थी। धीरे-धीरे नींद मेरी आँखों से दूर भागती जा रही थी और मैं मंदी-मंदी आँखों से खोलकर आसपास नज़र दौड़ाने लगी। रोज़ की तरह माँ तख्त पर बैठी सिलाई मशीन पर जगी हुई थी। कमज़ोर निगाह का मोटा सा चश्मा आँखों पर टिका हुआ था, जो बार-बार फिसल कर नाक पर आ लटकता था और निगाहें मशीन पर जमी हुई थी। यह सब घर का रोज़ का रूटीन था कि मेरी माँ सुबह सवेरे ही सिलाई मशीन लेकर बैठ जाती थी और फिर मेरी माँ होती थी और उसकी सिलाई मशीन होती थी। सिलाई मशीन बहुत पुरानी हो चुकी थी, तो उसकी खटखट की आवाज़ पूरे घर में गूंजा करती थी और रोज़ाना ही यह आवाज़ मेरी नींद तोड़ दिया करती। कभी-कभी तो मैं इस आवाज़ से बहुत तंग आ जाया करती थी और जब मैं माँ को मना करती कि वह सिलाई मशीन सुबह लेकर ना बैठा करे, तो मेरी माँ मुझे वे भाव में सुनाया करती। इतनी भारी बातें सुनाती थी कि मेरी कानों से धुआँ निकलने लग जाया करता था। इसीलिए मैंने कभी कुछ भी कहना छोड़ दिया था और कानों पर तकिया लगकर सोने की कोशिश करती रहती थी। मैं जब भी माँ की सिलाई को भला-बुरा कहती, तो मेरी माँ मुझ पर चढ़ पड़ती थी, क्योंकि अक्सर सिलाई मशीन को मैं कुछ भी ज़्यादा ही भला-बुरा कह दिया करती थी। यह बात मेरी माँ को बहुत बुरा लगती थी। हमारे घर का चूल्हा ही सिलाई मशीन की वजह से चलाता था। अगर यह न होती तो हम भूखे मर जाते और किसी को खबर भी न होती, क्योंकि हम लोग बेहद गरीब थे, इसीलिए कोई भी रिश्तेदार हम लोगों से मिलना पसंद नहीं करता था। ले देकर मेरी माँ की सिर्फ़ एक बहन ही थी, जो अक्सर हमारे हाल-चाल पूछने हमारे घर आ जाया करती थी, मगर उनका हमारे घर ज़्यादा आना-जाना भी उनके पति को पसंद नहीं था, इसीलिए वह अक्सर अपने पति से छुपकर हमारे घर आती थी। और यह मासी मेरी माँ की छोटी बहन थी, वह मुझे और मेरी माँ को बहुत प्यार करती थी। जबकि जब भी अक्सर वह हमारे घर आती तो यही बात करती कि माँ-बाप यानी मेरे नाना-नानी के मरने के बाद मेरी माँ ने उन्हें औलाद की तरह पाला था और उनकी शादी भी माँ ने ही करवाई थी। इस तरह वह मेरी माँ को अपनी बहन से ज़्यादा माँ की तरह मानती थी। तभी तो मेरे पापा के मरने के बाद उन्होंने बाकी रिश्तेदारों की तरह हमसे मुँह नहीं मोड़ा था, बल्कि लगातार हमारी खैर खबर लेती रहती और जितना उन्हें अपनापन पड़ता था हमारी मदद भी करती थी। मगर मेरी माँ बहुत खुददार थी, वह उनसे कभी भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लेती थी। यही वजह थी कि उन्होंने पापा के मरने के बाद भी हमारा खर्च चलाने के लिए सिलाई मशीन संभाल ली थी। अब वह मोहल्ले भर के तमाम औरतों के कपड़े सिलाई किया करती थी। इसी तरह खींचतान से हमारा गुजारा हो रहा था और हमें किसी भी सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। मासी मेरी माँ की मदद इस तरह कर दिया करती थी कि वह माँ को मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलाई करवाने के लिए लाया करती थी। इस तरह माँ के पास काम से ज़्यादा काम आ जाता था और कुछ पैसे भी बढ़ जाते थे। जब मेरे पापा ज़िंदा थे तब हमारे हालात इतने बुरे नहीं थे। पापा कहीं से भी कमा कर ले आते थे और घर का चूल्हा जल जाया करता था, मगर फिर पापा को एक लाइलाज बीमारी ने आकर घेर लिया, जिससे देखते ही देखते पापा को दीमक की तरह चाट लिया। पापा दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे और उनकी सेहत गिरती जा रही थी। पहले जो कभी उनकी सेहत बहुत अच्छी हुआ करती थी, वह कुछ ही महीनों में बहुत हड्डियों का ढांचा हो गए थे। माँ उनकी यह हालत देख देख कर अंदर ही अंदर दुख से तड़पती रहती थी, मगर पापा ने फिर भी इस हालत में भी कमाना नहीं छोड़ा था। वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। धीरे धीरे पापा की तबीयत जब ज़्यादा ही खराब हो गई तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। अब वे बिस्तर पर उठने के लायक भी नहीं रहे थे। माँ उनकी यह हालत देखकर चुप चुप रोया करती थी और इस कदर पापा की तकलीफ़ को दुनिया से चले गए। भगवान
प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान अब उनकी मौत आसान हो जाए, क्योंकि उनकी ये हालत देख देख कर हमारा दिल बहुत तड़पता था। और फिर एक दिन ज़िंदगी ने पापा से मुंह मोड़ लिया और पापा पर मेहरबान हो गई मौत। वह दिन हमारे लिए क़यामत का दिन था। हमारा इकलौता सहारा इस दुनिया से चला गया था। पापा के जाने के बाद और मन बिल्कुल भी खाली हाथ रह गए थे। घर में जो भी जमा पूंजी थी वह सब पापा की दवाइयों पर लग चुकी थी। अब हमारे घर में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ऐसे में मेरी मासी ने ही हमारी बहुत मदद की थी। उन्होंने अपने घर से ही सिलाई मशीन लाकर मेरी माँ को दी थी, ताकि हम इस तरह अपना चूल्हा जलाते रहें। एक जेब में उन लोगों ने कमज़ोर करते थे, लेकिन क्योंकि वह ही हमारी इकलौती रिश्तेदार थी जो बुरे समय में हमारे काम आई थी, वरना सारे अपनों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। एक दिन मासी खुशी खुशी हमारे घर आई और माँ को बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता तलाश किया है। उन्होंने अपनी किसी मोहल्ले की सहेली से ही मेरे रिश्ते की चर्चा की थी, तो उनकी उस सहेली ने अपनी मासी को एक रिश्ता बताया था। जब मासी ने रिश्ते के बारे में सुना तो नहीं ठीक लगा। वह माँ की से बात करने के लिए आई थी। मेरी माँ ने पहले तो इस इंतज़ार में बैठी थी कि कहीं कोई अच्छा रिश्ता आए और वह अपना बोझ मेरे अपने सर से उतार दें, क्योंकि जब से पापा इस दुनिया से गए थे मेरी माँ बहुत कमज़ोर होकर रह गई थी। वह चाहती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में ही वह मेरी शादी कर दें और मैं अपने घर की हो जाऊं, ताकि वह सुकून से मर सकें। मरने के बाद उनके दिल पर कोई बोझ ना हो। जिस तरह से पापा मेरी शादी का बोझ लिए इस दुनिया से चले गए थे, आखिरी समय में माँ यही कही रहती रही थी कि काश मेरी आंखों के सामने ही शुरू का घर अपने घर की हो जाती, मैं सुकून से मर सकता था और मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं होता। अब जब मम्मी यह रिश्ता लेकर आई थी मासी, तो माँ ने खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कुछ दिन बाद मासी के साथ लड़के वाले मुझे देखने आए। लड़के वालों ने मुझे देखते ही पसंद कर लिया। माँ ने कोई लगी लिप्त रही रखे बगैर ही उन्हें अपने घर की हालत बता दिए कि हम लोग ज़्यादा दहेज नहीं दे सकते। मेरे पति के मरने के बाद घर की सारी जमा पूंजी ख़त्म हो गई है। अब जो भी मैं कमाती हूँ उसी में मैं अपने घर का गुजारा करती हूँ। माँ की बात सुनते ही लड़के वालों के माथे पर बल पड़ गए। उनके बदले हुए हाव भाव देखकर माँ ने उनसे कहा कि वह फिर भी अपनी हैसियत से बढ़कर ही दहेज का इंतजाम ज़रूर करेंगे। इस बात पर वह लोग थोड़ा खुश हो गए थे। इस तरह मेरा रिश्ता तय हो गया और कुछ महीनों बाद यह समय भी मेरी माँ ने बहुत मुश्किलों से लिया था, वरना वह लोग तो 1 महीने में ही शादी की तारीख मांग रहे थे। जितनी जल्दी शादी करने के लिए मेरी माँ के पास कोई सामान मौजूद नहीं था, इसीलिए माँ ने उनसे कुछ महीनों का समय मांगा था। धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे थे और शादी का दिन करीब आता जा रहा था। मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहीं से भी नहीं हो पा रहा था। माँ ने मेरे मामा से शादी की मदद करने की विनती की, मगर उन्होंने साफ हरी झंडी दिखा दी कि वह कोई ऐसी उम्मीद उनसे ना रखें। घर के हालात बहुत ख़राब थे, जबकि सभी जानते थे कि मामा अच्छा खासा कमाते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वह चाहते तो मेरी शादी का पूरा खर्चा उठा सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामा की तरफ से मायूस होकर माँ ने बड़े ताऊ जी से साथ हाथ फैलाए, मगर ताई जी ने भी माँ को बहुत जलील किया कि जब हाथ में पैसे नहीं थे तो बेटी की शादी की क्या ज़रूरत थी। मेरी माँ अब हर तरफ से मायूस हो चुकी थी। ऐसे मेरी मासी ही आगे बढ़ी और उन्होंने शादी के लिए अपने कान की बालियाँ बेच दी और कुछ उनके पास उनकी जमा पूंजी थी वह भी मेरी माँ ने को दे दी अपने पति से छुपकर, वरना उनके पति उन्हें ऐसा हरकत नहीं करने देते। मासी की इस बात पर हमें उनके एहसानों तले दबा दिया था। मेरी माँ तो मासी के सामने निगाहें नीची किए बैठी रहती थी। इस तरह से कुछ ही तो मेरी शादी का इंतज़ाम हो गया। अभी शादी में 1 हफ्ता रहता था, इतने में लड़के की बहन हमारे घर आई और उसने हमारे सामने यह डिमांड रखी कि दहेज में मोटरसाइकिल चाहिए। उनके लिए यह बात सुनकर मेरी माँ को धक्का लगा। वह मासी के पैरों
में अड़ गई। मेरी माँ और मासी ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वह लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और इस तरह मेरी शादी ही होते होते रह गई, क्योंकि उन लोगों ने मोटरसाइकिल के बगैर शादी करने से मना कर दिया था। इस बात का सदमा मेरी माँ को इस कदर दिल पे लगा कि वह बिस्तर पर लग गई। मैं दिन रात उन्हें देख देख कर रोती रहती थी, क्योंकि अब वही तो मेरा सहारा थी। पापा के बाद ज़िंदगी बहुत मुश्किल से हो गई थी, मगर मेरी माँ ने फिर भी मुझे पापा की कमी महसूस नहीं होने दी थी। और जब मेरी माँ ही चारपाई पर लग गई, तो अब एक बार फिर पापा का जाने का मंजर मेरी आंखों के सामने घूम उठा था। मैं माँ को सोती देख कर रह जाती। सुबह जब मन माँ को उठाना चाहा तो उनके हाथ एक तरफ लुढ़क गया। मैं एकदम से धक से रह गई। मैंने फिर से माँ को हिलाया तो माँ बिल्कुल शांत पड़ी थी। भागकर बराबर वाली पड़ोसन के यहाँ गई और उन्हें घर बुलाया। वह घर आई और माँ को देखा तो खामोशी से मुझे गले लगा लिया और मेरी मासी को एक बच्चे को बुलाने के लिए भेज दिया। एक बार फिर एक और कयामत मेरे ऊपर टूट पड़ी थी। मेरी माँ बाप दोनों ही मुझे छोड़कर जा चुके थे। मेरा घर बिल्कुल ही खाली हो गया था। खाली खाली नज़रों से सारा दिन छत पर देखती रहती। माँ के मरने के बाद जिम्मेदार खुद को ठहराया था कि शादी टूटने का सदमा माँ को इस तरह लगा कि वह अपनी जान ही से ही हाथ धो बैठी। मैं जानती थी कि माँ मेरे लिए इस कदर परेशान रहती थी, जाने वह मुझे कैसे छोड़कर चली गई। ये जब मौत के उनके सामने आई होगी तो उन्होंने हाथ तो जोड़े ही होंगे कि मैं मौत मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दे। मौत कब किसी की सुनती है। ये सारी बातें मुझे बेहद परेशान रखती थी। माँ की याद मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देती। अब सुबह सुबह मेरे कानों में सिलाई मशीन की खटखट की आवाज़ नहीं आती। मैं सारा सारा दिन घर में इधर उधर आई सी फिरा करती। माँ को मर जाने पर आज तीसरा दिन था। मासी मेरे साथ ही रहती थी। वह घर का तमाम मेहमान धीरे धीरे चले गए, मगर किसी ने यह नहीं सोचा था कि जवान लड़की घर में अकेली कैसे रहेगी। इन हालात में भी मासी ही मेरे सामने आई और मुझे अपने साथ अपने घर ले आई। मासी के एक और एहसान तले मैं दब चुकी थी। हम लोगों पर मासी के जितने भी एहसान किए थे, इन इंसानों का बदला मैं मर कर भी नहीं चुका सकती थी। जाहिर है कि इस घर में मैं अकेली नहीं रह सकती थी। मुझे किसी न किसी का सहारा चाहिए था। ऐसे में मासी का सहारा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं चुपचाप मासी के साथ उनके घर चली आई। मासी का घर हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। जब मैं मासी के साथ उनके घर में दाखिल हुई तो सामने ही मौसा जी बैठे हुए थे। मुझे देखते ही उनके माथे पर बल पड़ गए, मगर उन्होंने मुंह पर कुछ न कहा। मासी ने घर में 2 कमरे थे। एक कमरे में मासी मौसा रहते थे, तो मासी ने दूसरे कमरे में मेरा सामान रखवा दिया था। मेरे पास सामान ही क्या था, बस थोड़े कुछ जोड़ी कपड़े थे पहनने के लिए। उसके अलावा मेरे पास कोई भी सामान नहीं था। मैं कमरे में आई और मासी भी अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद मासी के कमरे से उनके लड़ने की आवाज़ आ रही थी। मासी अपने पति से कह रही थी कि अनाथ समझकर उन्हें घर में रहने दें, भगवान आपको इसके बदले कोई अच्छा फल जरूर देगा। मगर उनके किसी सूरत में राजी नहीं थे। कुछ देर तक उनके लड़ने की आवाज़ आती रही और मैं दूसरे कमरे में परेशान बैठी रही। अगर मैं यहाँ से निकाल गई तो मैं कहाँ जाऊँगी। मेरे पास घर के अलावा कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। कुछ देर बाद मौसा जी घर से बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं मासी से पूछा क्या उन्होंने इस घर में आना पसंद नहीं है, तो मासी की निगाहें चुराते हुए कहा ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में लोग किसी बात पर लड़ रहे थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम इसी घर में रहोगी। यह सुनकर मुझे थोड़ा सुकून हुआ। दिन धीरे धीरे गुजरते जा रहे थे। अब मैं मौसी के साथ उनके घर में ही रहने लगी थी। उसे दिन के बाद मौसी साजी दोबारा मौसी से कुछ कहते नहीं सुना था। उनका व्यवहार भी मेरे साथ ठीक हो गया था। वह मुझे घर से निकलने के लिए नहीं कहते थे। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जो
जो भी घर में हल्का-मुल्का काम करती, मासी पूरे घर की ज़िम्मेदारी सँभालती। हालाँकि मासी मुझे घर का काम करने से मना करती थी और फिर मैं काम में लगी रहती थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं किसी के घर में रहकर आराम से बैठकर खाऊँ। इसीलिए मैं दिन भर काम करती रहती। एक रात मैं सो रही थी जब मुझे मौसी मौसा की जी के कमरे से लड़ने की आवाज़ आने लगी। मैंने उन आवाज़ों पर गौर किया तो मुझे उनकी लड़ाई के बीच अपना नाम सुनाई दिया। मैंने परेशान हो गई कि मौसा जी मुझे इस घर के निकालने का तो नहीं कह रहे, मगर फिर कुछ देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। मगर फिर उनके बाद मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी घर होकर डर के मारे दिमाग में पंजे गाड़े बैठी रही। पूरी रात मैंने जागते हुए आंखों में काट दी। मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह उठते ही मौसी जी ने रात के बारे में पूछा तो उन्होंने बात गोल कर दी और अपने उसे लड़ाई के बारे में कुछ ने बताया। मगर मुझे मौसी की परेशान दिखाई दे रही थी और उनसे बात करने के लिए उन्हें आवाज़ देती, मगर उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई न देती। मुझे किसी और दुनिया में खोई हुई सी नज़र आ रही थी। यह हर दूसरे दिन के रूटीन हो गया था कि मासी और मौसा जी लड़ने की आवाज़ आती और साथ में मुझे मेरा नाम भी सुनाई देता, मगर वह किस बात पर लड़ते हैं इस बात की समझ मुझे न आई। माँ से उस दिनों बेहतर परेशान रहने लगी और उन्होंने एक रिश्ते वाले को कहकर मेरे लिए रिश्ता, मगर कोई भी एक अनाथ लड़की से रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। मासी परेशान थी। घर की बहू एक अनाथ लड़की को नहीं बनाना चाहता था और ऊपर से मेरी शादी भी टूट गई थी। इस बात का भी मेरे दामन पर दाग लग गया था। अब जो भी रिश्ता आता पहले वह यही बात सुनकर भाग जाता। शादी से एक हफ्ते पहले ही मेरी शादी टूट गई। इस बात में मुझे कहीं का न छोड़ा था। मासी पहले ही दमे की मरीज थी, अब तो उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। मैं मासी के को आराम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करती, ख्याल भी खुद रखने लगी थी। मैं नहीं चाहती थी कि जिस तरह माँ बाप मुझे छोड़कर गई हैं मेरी मासी भी मुझे छोड़कर चली जाए। माँ के मरने के बाद मासी ने मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वह मेरा माँ की तरह ख्याल रखती थी, मुझे अपनी औलाद की तरह ही प्यार करती थी। मासी को अपनी कोई औलाद नहीं थी। बचपन से ही मासी मुझे अपनी बेटी की तरह मोहब्बत करती थी और मैं भी उन्हें अपनी माँ की तरह समझती थी, मगर समय को न जाने क्या मंजूर था। मासी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ बाप की दुनिया से चले गए। अब मासी को खोने का दुख में मैं नहीं झेल सकती थी। मासी हर समय बीमार रहने लगी। वह हर समय यही कहती कि मेरे मरने के बाद यहाँ से भाग जाना, इस घर में मत रहना। मुझे मासी की यह बात बहुत अजीब लगती, मगर उनकी खराब तबीयत को देखते हुए मैं उनसे ज़्यादा सवाल नहीं करती थी और खामोशी से उनकी बातों का जवाब सर हिला के दिया करती थी। हालांकि मौसा जी का रवैया मेरे साथ बिल्कुल ठीक हो गया था, मगर जाने ऐसी कौन सी बात थी जिसे मामी मौसी को हर वक्त डर लगा रहता था। वह जैसे ही मुझे कुछ कहना चाहती मगर कुछ कह नहीं पाती, बस यही कहती कि मेरे मरने के बाद घर से फ़ौरन चली जाना, हरगिज़ भी यहाँ मत रहना। उस दिन पूरा दिन मासी पलंग पर लेटी खांसती रही और उनके सांस भी करता रहा। मैं बेबसी मूरत बनी मासी को इस हालत देखती रही। मासी ने मुझे अपने पास बुलाकर मुझे एक बार फिर वादा लिया कि मेरे मरने के बाद तुम यहाँ मत रुकना। मुँह से मौत का नाम सुनकर मेरा दिल दहल जाता। मैं ज़िंदगी अब इतने बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर किस्मत पर कब किसका जोर चलता है। मैं भी अपनी किस्मत के सामने बिल्कुल ही बेबस और मेरी आंखों के सामने ही मासी ने भी दम तोड़ दिया। एक बार फिर एक और कयामत मुझ पर टूटी थी, मगर हर बार की तरह मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरे सारे रिश्ते एक एक करके इस दुनिया से चले गए, मगर मैं जिंदा थी। उसी समय मैंने भी अपनी मौत की दुआ मांगी। मासी के अंतिम संस्कार के बाद मैं सोच रही थी कि मुझे इस घर में रहना चाहिए या नहीं, मगर मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी। मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इस घर से निकल भी जाऊं तो कहाँ जाऊंगी? इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मामा चंद पलों के लिए यहाँ आए और चले गए और मुझसे बात किए बगैर ही चले गए।
गए थे। उन्होंने यह तक नहीं पूछा कि तुम इस घर में अब कैसे रहोगी। मेरी मासी की अर्थी सामने रखी थी और औरतें बातें कर रही थी कि एक हफ्ता पहले शादी टूट गई, जरूर लड़की में ही कोई कमी रही होगी, जो यूं एक हफ्ता पहले लड़के वालों ने बारात लाने से मना कर दिया तो माँ बाप ही मर गए, अब अपनी मासी को भी खा गई। यह लड़की तो बड़ी ही मनूस है, जिस घर में जाएगी वहाँ मनुष्यत ही फैलाएगी। इन सब औरतों की यह बातें सुनकर मेरा दिल छलनी हो रहा था। वह औरत अपनी जुबान से किसी की भी जान से मारने का हुनर रखती थी। मैं बस खामोशी से बैठी उन औरतों की बातें सुन रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। घर में तमाम मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे। मौसा जी भी अभी तक घर नहीं आए थे। मुझे उनके घर आने से पहले पहले इस घर से निकलने का फैसला करना था। मैंने फैसला कर लिया था, मैं मासी की बात ज़रूर मानूंगी और यह घर छोड़कर कहीं भी चली जाऊंगी। आखिर मासी ने इतनी बड़ी बात कही है तो कुछ सोच कर ही कही होगी, वरना तो वह मुझे माँ से बढ़कर भी चाहती थी। क्यों बिना किसी वजह से मुझे अपनी मौत के बाद बेघर नहीं कर सकती थी। मैंने एक बैग में अपने कुछ कपड़े रखे और कुछ पैसे जो मरने से पहले कुछ दिन पहले ही मासी ने मुझे दिए थे, वह भी अपने बैग में रखे और अपने चादर लपेट कर घर से निकलने लगी। मगर इस समय मौसा जी घर में दाखिल हुए और मुझे यूं घर से निकलता देखकर वह रुक गए और मुझसे पूछा, रात के समय तुम कहाँ जा रही हो? तो मेरी आन जैसे तालू में चिपक गई। उन्होंने मेरे हाथ में कपड़ा बैग देखा तो समझ गए कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। वह एकदम ही गुस्से में आ गए, मुझे चिल्लाकर पूछने लगे, तुम कहाँ जा रही हो और क्यों? मैं तो बहुत डर गई और मैंने उनकी सारी बात बता दी। मौसा जी ने मुझसे कहा कि मेरे मरने के बाद यह घर छोड़कर चली जाना, इसी वजह से मैं यह घर छोड़कर जा रही हूँ। यह सुनकर मौसा जी के माथे पर बल पड़ गई। उन्होंने मुझे प्यार से समझाया कि बीमारी की वजह से मासी का दिमाग खराब हो गया था, वरना तुम्हें घर से जाने को क्यों कहेंगे, जबकि उन्हें पता है कि तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे उनकी बातें दिल पर लगी और मैंने सोचा कि शायद मौसा जी सही कह रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि जाकर अपना सामान अंदर रख दो, मैं कुछ देर में वापस आ रहा हूँ। वह घर में दोबारा बाहर चले गए कुछ देर आने के कहकर। जब वह घर निकले तो मुझे बाहर की कुंडी लगाने की आवाज़ आई, मगर मैं इस बात से अपना वहम समझा और दोबारा अपने कमरे में चली गई। अब मुझे कमरे में आए कुछ देर ही गुजरी थी कि मौसा जी दोबारा घर वापस आ गए। मैं कमरे में बैठी मौसी को याद कर रही थी तो मुझे बाहर से कुछ आदमियों की आवाज़ आने लगी। मुझे लगा कि लोग मौसा जी से मातम पुरसी करने आए हैं, इस वजह से मैं अंदर बैठी रही। कुछ देर बाद मौसा जी कमरे में आए। उन्होंने मुझे मेहमानों के लिए चाय बनाने को कहा। मैं खामोशी से सोचकर चाय बनाने किचन में चली गई और जब चाय लेकर मेहमानों के सामने आई तो दो आदमी बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने चाय जाकर रखी तो उन आदमियों ने गहरी नज़रों से मुझे देखा। मुझे उनकी नज़रों के उलझन होने लगी और मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी तो उनमें से एक आदमी ने मौसा जी से कहा कि अरे, यह तो बहुत खूबसूरत और कम उम्र है, तुम इस लड़की को बहुत कम पैसों ले रहे हो। मैं यह बात सुनकर सहम गई और विश्वास में मौसा जी की तरफ देखने लगी। मुझे ये अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आया। मैं यह क्या सुन चुकी हूँ। मौसा जी ने मुझे जब वहाँ खड़े देखा तो मुझसे कहा, जाओ जल्दी से अपना बैग लेकर आओ, और वह इसी तरह से बात कर रहे थे जैसे कोई मामूली बात हो। इस पर मुझे सारी हकीकत समझ आ गई। मेरी मासी कहते रही, मेरे मरने के बाद इस घर को छोड़ देना, और मैं बेवकूफ़ अपने मौसा जी की बातों में आ गई और मुझे दूसरे आदमियों के हाथों में भेज दिया। मुझे अपने इर्द गिर्द ज़मीन घूमती सी महसूस हुई। जब मुझे मौसा जी ने अपनी जगह जमा देखा तो आदमियों ने कहा कि इसे ले जा सकते हैं, और आदमी आगे बढ़ा और मेरा हाथ पकड़कर खींचा तो जैसे मैं दुनिया में वापस आई और खींचते हुए उनकी मजबूत हाथों के पकड़ से अपने आप को निकालने लगी। मगर आदमी की पकड़ बहुत मजबूत थी और उसका मुकाबला मुझ जैसी कमज़ोर सी लड़की कहाँ कर सकती थी। तभी मैंने चीखना चिल्लाना बंद करके अपने मौसा जी
से कहा कि मुझ पर जुल्म ना करें, मुझ पर दया करें, मगर उन पर मेरी किसी बात का असर नहीं हुआ। वह आदमी मुझे खींचते हुए अपने साथ बाहर लेकर चला गया। बाहर आकर उसने मुझे अपनी गाड़ी में डाला और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इतने में अंदर से दूसरा आदमी भी बाहर आ गया और वह भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ देर बाद गाड़ी चलने लगी और मैं खुद गाड़ी में बैठी काँप रही थी। मैं उन आदमियों के हाथ जोड़ रही थी कि मुझे जाने दें, मगर वह मेरी तरफ बिल्कुल बेपरवाह से बैठे थे। कुछ देर बाद गाड़ी झटके से रुक गई। बातों का अंदाज़ा हुआ कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया है। दोनों आदमी उतरकर अपनी गाड़ी को देखने लगे। जैसे ही उनकी आंख बची, मैं मौका हंसकर मत जानते हुए उनकी गाड़ी से उतरकर सड़क पर अंधाधुंध भागने लगी। सड़क पर दोनों तरफ रोशनी लगी हुई थी और गाड़ियां तेजी से आ रही थी। उन आदमियों ने जब मुझे भागते देखा तो मेरा पीछा करने की कोशिश की, मगर जितनी तेज़ी से मैं भाग रही थी, मैं सामने आई गाड़ी से टकरा गई और उछलकर दूर जा गिरी। वह गाड़ी वाला, उसने मुझे देखकर अपनी गाड़ी रोक ली और आदमी मेरा इतना बड़ा एक्सीडेंट देखकर अपनी जगह रुक गए और मुझे मरने के लिए छोड़कर फरार हो गए। उस गाड़ी वाले ने मुझे उठाकर अस्पताल पहुंचाया। जब मैं होश में आई तो खुद को अस्पताल पाया तो धन्यवाद किया कि मैं उन आदमियों से बच गई, वरना जाने वह मेरा क्या असर करते। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया। उसने अपना इंट्रोडक्शन कराया। वह 60-65 साल का आदमी था। कहने लगा, मेरी गाड़ी से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, तभी मैं तुम्हें उठाकर यहाँ अस्पताल ले आया। उसने मुझे मेरे घर का पता पूछा तो मैं रोने लगी, क्योंकि मेरे पास तो कोई घर ही नहीं था। मैंने उस आदमी को सारी सच्चाई बता दी। उसे विनती की कि मुझे कहीं भी किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आए, क्योंकि अब मेरी दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कुछ देर तक सोचता रहा, फिर उसने अपनी पत्नी को फ़ोन करके मेरे बारे में सारी बात बताई। अपनी पत्नी से मेरी बात कराई। फिर अपनी पत्नी की अनुमति से वह मुझे अपने घर ले गया। उस आदमी ने पत्नी बहुत ही अच्छी औरत थी। उसने मुझे अपने घर में जगह दी और कुछ साल तक उन अच्छे लोगों के पास रह रही थी। फिर उन लोगों ने एक अच्छी जगह मेरा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी। शादी से पहले मैंने अपने होने वाले पति को अपनी सारी सच्चाई बता दी, ताकि शादी के बाद कोई परेशानी ना हो। मेरे पति ने मुझे मेरी हकीकत के साथ दिल से स्वीकार किया। आज मैं अपने घर में बहुत ही सुकून से ज़िंदगी गुजार बसर कर रही हूँ। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलें से गुजरने के बाद एक बात समझ में आई थी कि अगर दुनिया में बुरे लोग मौजूद हैं तो अच्छे लोग भी मौजूद हैं। पूरी दुनिया एक जैसी नहीं होती। जिस तरह हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जिस लोगों ने मुझे पनाह दी थी वह बहुत ही अच्छे लोग थे। जो गैर थे वह मेरे रक्षक बने और जो मेरे साथ थे वह मेरे भक्षक बन गए। आज मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई शिकवा नहीं। खुशी खुशी में मैं अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।